दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और ये वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों मैं आपके लिए एक प्रश्नों का ताना बाना जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से हम प्रश्नों की एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं। और उसके आधार पर अब हम हर टॉपिक में से महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। और उसके साथ साथ आपको एक ही प्रश्न के माध्यम से मैं कई प्रश्नों से रूबरू करा दूंगा दोस्तों। तो प्रश्न एक होगा लेकिन वो एक प्रश्न ही जो है 10-10 प्रश्नों को कवर कर रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये श्रृंखला प्रश्नों का ताना बाना। और इस ताने बाने में सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों से जुड़े हुए प्रश्न की। और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों में शुरू करते हैं। आइए हम आज का हमारा पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न जुड़ा हुआ है दोस्तों जयपुर फुट से। तो दोस्तों जयपुर फुट के जनक कौन थे, ये हमारा पहला प्रश्न है। और इस प्रश्न के अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं डॉक्टर पी.के. अग्रवाल, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर पी.के. सेठी और डॉक्टर वी.सी. राय। तो बताइए दोस्तों जल्दी से कि इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों जयपुर फुट के जनक की अगर बात की जाए तो यह है डॉक्टर पी.के. सेठी। जी हाँ, डॉक्टर पी.के. सेठी। तो डॉक्टर पी.के. सेठी जयपुर फुट के जनक हैं। तो आइए थोड़ा सा पी.के. सेठी के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों इनका पूरा नाम जो है वो है प्रमोद करण सेठी। प्रमोद करण सेठी जो है इनका पूरा नाम है। और ये हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में ये जाने जाते हैं। एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर इनकी नियुक्ति हुई और इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, वो किया जयपुर फुट का निर्माण। दोस्तों जयपुर फुट यानी नकली पैर के नाम से इसको जाना जाता है। नकली पैर जो बनाया वो जयपुर फुट के नाम से ही जाना जाता है। 1969 में 1969 में ये जयपुर फुट का निर्माण किया था। और इनका जो सहयोग किया था दोस्तों, इसके अंदर सहयोग करने वाले व्यक्ति का नाम था रामचंद्र। जी हाँ, रामचंद्र ने इनका सहयोग किया था, जो उस समय एसएमएस हॉस्पिटल में ही कार्यरत थे। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है और कि जयपुर फुट का जब निर्माण किया गया था पी.के. सेठी के द्वारा, उस समय उनका सहयोग किसने किया था। तो दोस्तों रामचंद्र ने किया था। 1969 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले हुए हैं। और कौन कौन से पुरस्कार इन्हें मिले हुए हैं तो आइए देख लेते हैं उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो पी.के. सेठी को मिले हुए हैं दोस्तों सम्मान के रूप में रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसके अलावा डॉक्टर वी.सी. राय पुरस्कार इनको मिला हुआ है। इसके अलावा इनको दोस्तों पद्मश्री सम्मान भी मिला हुआ है। और इनको रोटरी इंटरनेशनल जो अवार्ड है, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, ये अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ है। तो रोटरी क्लब के द्वारा ये जो अवार्ड है वो इन्हें दिया गया। इस प्रकार ये जो कुछ महत्वपूर्ण सम्मान हैं वो भी इनको दिए गए। तो दोस्तों एक ही प्रश्न में हमने कई प्रश्नों को देखा यहाँ पर कि जयपुर फुट के जनक कौन। जयपुर फुट के जनक है डॉक्टर पी.के. सेठी, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जयपुर फुट का निर्माण किया 1969 में, सहयोग लिया रामचंद्र का। प्रमोद करण सेठी इनका पूरा नाम है। इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, डॉक्टर वी.सी. राय सम्मान मिला, पद्मश्री सम्मान मिला, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग पीस का सम्मान मिला। तो आइए चलते हैं अब हमारे दूसरे प्रश्न के ऊपर। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग और परीक्षा में आने लायक प्रश्न कि ग्रामीण जीवन व सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया। क्या है दोस्तों? मैं देखता चला गया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। तो राजस्थान से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण श्रृंखला मैं देखता चला गया। तो ये मैं देखता चला गया जो श्रृंखला है वो किसकी है, जिसमें राजस्थान का ग्रामीण परिवेश मिलता है। तो ये पी.के. अग्रवाल की है, या फिर कपूरचंद कुलिश की है, या फिर झाबरमल की है, या फिर माणिक्य लाल वर्मा की है।
तो जल्दी से आप बता दीजिए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। जी, इसका आंसर है कपूर चंद कुलिश। तो कपूर चंद कुलिश इसका आंसर है, और कपूर चंद कुलिश आंसर है तो थोड़ा कपूर चंद कुलिश के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लें। दोस्तों कपूर चंद कुलिश जो हैं, जिनका जन्म हुआ 20 मार्च 1926 को, 20 मार्च 1926 को इनका जन्म हुआ, और जन्म हुआ दोस्तों सोडा में। और ये सोडा कहाँ है? सोडा है दोस्तों टोंक में। तो टोंक के अंदर सोडा ग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ, और इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की दोस्तों। और पत्रकारिता की शुरुआत कब की? 1951 में। 1951 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की, और इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्रिका जो है वो शुरू की गई, जिसका नाम जो है आप लोगों की ज़बान पे है, और वो है राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका की इन्होंने शुरुआत की, और ये शुरुआत की 7 मार्च 1956 को। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों कि कपूर चंद कुलिश के द्वारा किस पत्रिका को शुरू किया गया था, तो राजस्थान पत्रिका को इनके द्वारा शुरू किया गया था, और 7 मार्च 1956 को इन्होंने ये पत्रिका जो है वो शुरू की थी। और 1951 के अंदर पत्रकारिता की जो शुरुआत है वो इनके द्वारा कर दी गई थी। दोस्तों इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण जो कॉलम है वो लिखा जाता है राजस्थान पत्रिका के अंदर, और वो कॉलम आज भी जो है वो दृष्टिपटल पर हम छाप छोड़े हुए हैं, और उसका नाम है दोस्तों, जो कॉलम है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोलम पोल। पोलम पोल आपने देखा होगा कि अखबार के अंदर साइड के अंदर नीचे एक दिया जाता है, चित्रांकन किया जाता है, और उसके आधार पर लिखा जाता है। तो वो पोलम पोल के नाम से ये जो नियमित कॉलम है वो इन्होंने बनाया था। और ये ढूंढाड़ी जो भाषा है, ढूंढाड़ी भाषा के अंदर ये दोस्तों ढूंढाड़ी में ये नियमित कॉलम जो है वो चलाया गया था। तो इस प्रकार ये मैं देखता चला गया श्रृंखला किसकी है दोस्तों? ये है कपूर चंद कुलिश की। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, और अगला प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? तो बताइए दोस्तों किसने किया? क्या ये विश्व मोहन भट्ट ने किया, या फिर रमेश शास्त्री के द्वारा किया गया है, क्या सुरज्ञान चौधरी के द्वारा ये किया गया है, या फिर संजय शर्मा के द्वारा ये किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है विश्व मोहन भट्ट। तो विश्व मोहन भट्ट के द्वारा मोहन वीणा का ये आविष्कार किया गया। और विश्व मोहन भट्ट की भी थोड़ी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। विश्व मोहन भट्ट का जो जन्म है वो हुआ 12 जुलाई 1950। 12 जुलाई 1950 को विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ, और इनका जन्म हुआ दोस्तों जयपुर से ये जुड़े हुए हैं। और इन्होंने 1965 के अंदर संगीत के अंदर इन्होंने प्रस्तुति देना शुरू किया था। इसके बाद 1994 में इन्हें एक बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, जिसका नाम है ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार इनको दिया गया, और इनके द्वारा क्या किया दोस्तों? इनके द्वारा इस मोहन वीणा का आविष्कार किया गया, और इस मोहन वीणा के अंदर इन्होंने सितार, सरोद और वीणा, इन तीनों का मिक्सचर जो है वो मोहन वीणा के रूप में देखा जाता है। तो ये मोहन वीणा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। और इनके साथ साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न इनके और निकलते हैं वो भी आप देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसको नोट कर लीजिए कि 1994 में इनको ग्रैमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है हमारा कि शिल्प गुरु के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? शिल्प गुरु के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? क्या कोमल कोठारी को शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है, या फिर कृपाल सिंह शेखावत को जाना जाता है, या फिर गौरी देवी को जाना जाता है, या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है दोस्तों? जी हाँ, शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है कृपाल सिंह शेखावत को। तो कृपाल सिंह शेखावत जो है शिल्प गुरु के नाम से जाने जाते हैं। और इनके बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ वो हुआ सीकर के अंदर मऊ जो गांव है उस मऊ गांव में इनका जन्म हुआ। 1922 में इनका जन्म हुआ। और इनको क्यों प्रसिद्धि मिली, क्यों इन्हें शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने बात की ब्लू पोट्री की। जी हाँ, ब्लू पोट्री की इन्होंने बात की, और इस ब्लू पोट्री को
के रूप में एक पहचान दिलाई और विश्व प्रसिद्ध बनाया। और इसीलिए 1974 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया इन्हें। तो ये इसको एक विश्व प्रसिद्ध ख्याति दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब इनके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, जो काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है उसके ऊपर, और चूंकि ये राजस्थान का प्रश्न है तो हो सकता है आगामी एग्ज़ामों में फिर पूछा जाए। तो इनके द्वारा क्या किया गया दोस्तों, इनकी जो सहयोग था वो हमारे भारतीय संविधान में भी किया गया, भारतीय संविधान में भी इनके द्वारा सहयोग किया गया। जी हाँ, आप देख रहे होंगे भारतीय संविधान में कृपाल सिंह शेखावत कैसे। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कृपाल सिंह शेखावत ने किस प्रकार योगदान दिया, जो इसकी मूल प्रति थी, इस मूल प्रति के अंदर आपको पता होगा कि नंदलाल बोस ने ये मूल प्रति तैयार की थी। किसने तैयार की थी? नंदलाल बोस ने। तो नंदलाल बोस ने ये मूल प्रति तैयार की थी, और उसके अंदर जो हमारे कृपाल सिंह शेखावत जी थे उन्होंने भी क्या किया, योगदान दिया इसके अंदर। तो शिल्प गुरु के नाम से कृपाल सिंह शेखावत को जाना जाता है, जो कि भारतीय संविधान की मूल प्रति बनाने में उनका योगदान रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा रूपायन संस्थान से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, बीकानेर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, या फिर उदयपुर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, इसका उत्तर है जोधपुर। रूपायन संस्थान जोधपुर में स्थित है, और जोधपुर में भी कहाँ पर? बोरुंदा में। बोरुंदा में ये रूपायन संस्थान स्थित है। तो आखिर इस रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की? दोस्तों इसकी स्थापना की थी कोमल कोठारी ने। कोमल कोठारी ने इसकी स्थापना की। और कोमल कोठारी कौन? कोमल कोठारी का जन्म हुआ दोस्तों 4 मार्च 1929 को। 4 मार्च 1929 को इनका जन्म हुआ, और इनके द्वारा लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। और इस लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ही इन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना की। और ये संस्थान कब इन्होंने स्थापित किया? इसको स्थापित किया दोस्तों, ये संस्थान जो स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था 1960 में। 1960 के अंदर इस संस्थान को इनके द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, और कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया जो बोरुंदा जोधपुर है, वहाँ पर ये स्थापित की गई। और इसीलिए इनको 2004 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको दिया गया पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार जो है इनको दिया गया। तो ये बात की हमने रूपायन संस्थान की। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि इंसान पहले इंसान बने, इंसान पहले इंसान बने फिर हिंदू या मुसलमान, तो यह संदेश किसका है? इंसान पहले इंसान बने फिर हिंदू या मुसलमान, तो यह संदेश किसका है? क्या यह संदेश भीकम जी का है? क्या कविराज श्यामल दास का है? क्या कोमल कोठारी का है? या फिर आचार्य तुलसी का है? तो क्या रहेगा दोस्तों इसका उत्तर? इसका उत्तर है दोस्तों आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी के द्वारा कहा गया कि इंसान पहले इंसान बने और फिर हिंदू या मुसलमान। तो ये संदेश किसका है? ये संदेश है आचार्य तुलसी का। अगला प्रश्न हम देखें तो अगला प्रश्न है हमारा एक और कि अणुमत आंदोलन का सूत्रधार किसको माना जाता है? अणुमत आंदोलन का सूत्रधार किसको माना जाता है? तो भीकम जी को, कविराज श्यामल दास को, कोमल कोठारी को और आचार्य तुलसी को। तो दोस्तों इसका उत्तर भी आचार्य तुलसी ही है। जी हाँ, आचार्य तुलसी। तो आइए इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए थोड़ा हम आचार्य तुलसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आचार्य तुलसी का जन्म कब हुआ दोस्तों? जन्म हुआ 20 अक्टूबर 1914 को। 20 अक्टूबर 1914 को आचार्य तुलसी का जन्म हुआ। और कहाँ पर हुआ? ये हुआ लाडनू में। और लाडनू कहाँ है दोस्तों? लाडनू है नागौर में। तो लाडनू नागौर के अंदर 20 अक्टूबर 1914 को इनका जन्म हुआ। और इन्होंने 22 वर्ष की आयु में तेरापंथ जो धर्म है, तेरापंथ जो संप्रदाय है, तेरापंथ जो संघ है, उस तेरापंथ संघ के ये 9वें आचार्य बने।
नवे आचार्य बने। कौन बने? आचार्य तुलसी बने। और इनके द्वारा ही दोस्तों, इनके द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा 1949 के अंदर अणुव्रत आंदोलन चलाया गया। अणुव्रत आंदोलन जो है वो चलाया गया। और इस अणुव्रत आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण बात क्या थी? इन्होंने बात की नैतिकता की। तो ये क्यों चला? नैतिकता के उत्थान के लिए इस अणुव्रत आंदोलन को चलाया गया। और इसी आधार पर इन्होंने कहा कि इंसान पहले इंसान बने, फिर हिंदू या मुसलमान बने। तो ये अणुव्रत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? ये चलाया गया दोस्तों आचार्य तुलसी के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार जो है ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, कि पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो कपूर चंद कुलिस को कहा जाता है, गुलाब कोठारी को कहा जाता है, कोमल कोठारी को कहा जाता है, या फिर झाबरमल शर्मा को कहा जाता है? तो क्या होगा इसका उत्तर दोस्तों? जी हाँ, इसका उत्तर है झाबरमल शर्मा। झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं इसी के साथ, क्योंकि ये भी झाबरमल शर्मा से ही जुड़ा हुआ है। तो अगला प्रश्न है कि साहब, झाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किसने दी? कपूर चंद कुलिस ने दी, विजय सिंह पथिक ने दी, कोमल कोठारी ने दी, या फिर दुर्गादास मिश्र ने दी? तो किसके द्वारा ये शिक्षा प्राप्त करके और पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर इतना आगे बढ़े कि इनको पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाने लगा? तो ये दोस्तों शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने दुर्गादास मिश्र से। तो दुर्गादास मिश्र से झाबरमल शर्मा को ये शिक्षा मिली। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम दोस्तों झाबरमल शर्मा की भी। तो झाबरमल शर्मा कौन दोस्तों? झाबरमल शर्मा का जन्म हुआ दोस्तों जसरापुर। और जसरापुर है कहाँ? यह है दोस्तों खेतड़ी में। और खेतड़ी कहाँ है दोस्तों? झुंझुनू में। तो खेतड़ी के अंदर, जसरापुर के अंदर इनका जन्म हुआ। और 1905 में दुर्गादास मिश्र ने इनको पत्रकारिता की शिक्षा दी थी। पत्रकारिता की शिक्षा किसने दी थी? दुर्गादास मिश्र ने दी थी। और कब दी थी? 1905 के अंदर ये शिक्षा इनके द्वारा दी गई थी। इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी गई, तो कई महत्वपूर्ण इनके द्वारा स्थापनाएं भी की गई। दोस्तों इनके द्वारा अगर मैं बात करूं स्थापनाओं की, तो इनके द्वारा एक स्थापना की गई इतिहास अनुसंधान गृह की। एक इतिहास अनुसंधान गृह की स्थापना की गई। तो इनके द्वारा एक स्थापना की गई कलकत्ता समाचार कंपनी लिमिटेड। कलकत्ता समाचार कंपनी लिमिटेड। तो इतिहास अनुसंधान गृह और कलकत्ता समाचार कंपनी लिमिटेड की इनके द्वारा स्थापना की गई। इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई उनमें कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई, जैसे कि इन्होंने सीकर का इतिहास लिखा, सीकर का इतिहास। इन्होंने खेतड़ी का इतिहास लिखा, खेतड़ी का इतिहास लिखा। इन्होंने खेतड़ी नरेश और विवेकानंद के बारे में पुस्तक लिखी, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद के बारे में पुस्तक लिखी। इसके अलावा इन्होंने आदर्श नरेश पुस्तक लिखी। तो सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, इसके अलावा आदर्श नरेश इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई। और पुस्तक लिखी इन्होंने श्री अरविंद चरित इनके द्वारा लिखा गया। इसके बाद इन्होंने लिखी हिंदी गीता रहस्य सार, ये पुस्तक भी इनके द्वारा ही लिखी गई। इन्होंने तिलक गाथा लिखी, तिलक गाथा। और भारतीय गोधन लिखा, भारतीय गोधन। ये कई पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक जो इनके द्वारा लिखी गई, जिसके जो हम कहें कि विमोचन जो है वो
इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था और उस पुस्तक का नाम है दोस्तों राजस्थान और नेहरू परिवार। ये एक पुस्तक इनके द्वारा और लिखी गई थी, जिसके जो विमोचन है, इस पुस्तक का विमोचन तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा किया गया था। और उसके बाद इनको दोस्तों 1982 के अंदर पुरस्कार मिला पद्म भूषण का। पद्म भूषण का इनको पुरस्कार दिया गया। तो ये झाबरमल शर्मा के द्वारा जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में हमने चर्चा की, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के व्यक्तित्व की। तो राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उनसे जुड़ी हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, जो मैंने आपको इन प्रश्नों के माध्यम से और इनकी थ्योरी के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए इसके साथ ही हम एक और आज के अंतिम प्रश्न की हम बात करते हैं, और ये प्रश्न जो है हमारा वो जुड़ा हुआ है झाबरमल से ही। तो झाबरमल शर्मा की निम्न में से कौन सी रचना नहीं है। देखिए अभी हमने जो थ्योरी हमने पढ़ी उसी के आधार पर यह प्रश्न आ गया कि झाबरमल शर्मा की निम्न में से कौन सी रचना नहीं है। सिक्कर का इतिहास, हिंदी गीता रहस्यसार, तिलक गाथा, गोवर्धन नरेश। तो कौन सी रचना नहीं है दोस्तों? जी बिल्कुल, सिक्कर का इतिहास इन्हीं की रचना है, हिंदी गीता रहस्यसार भी इनकी रचना है, तिलक गाथा भी इनकी रचना है, लेकिन गोवर्धन नरेश इनकी रचना नहीं है। इनकी रचना तो भारतीय गोधन है, भारतीय गोधन, ना कि गोवर्धन नरेश। और नरेश की रचना कौन सी है? नरेश तो है खेतरी नरेश, खेतरी नरेश और विवेकानंद। तो ये इनकी रचनाएं हैं। तो इस प्रकार हमने आज कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास किया है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आगे की जो श्रृंखलाएं हैं उनमें हम और व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।